हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का प्रश्न नंबर 10। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न संख्या 10 के स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। हमने एक ABCD की आकृति बनाई है चतुर्भुज के रूप में। ओके, लेकिन ये समलम नहीं है, याद रखना है। मैंने बनाया है समलम जैसा, लेकिन समलम अभी फिलहाल समलम नहीं है। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक समलम है। ओके, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, यानी प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज दी गई है क्या, कि जो AO और BO का अनुपात है वो बराबर है किसके, CO और DO के अनुपात के। ये हमें दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है वो उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि AO और BO का अनुपात, यहाँ पर AO और BO का अनुपात बराबर है किसके, CO अपॉन DO के। ये हमें दी गई है। नेक्स्ट, हमें सिद्ध करना है कि जो ABCD है चतुर्भुज वो एक क्या है, समलंब है। ये हमें प्रूफ करना है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे, भुजा ABC के समांतर वो एक रेखा बिंदु O से एक रेखा OM खींचते हैं। तो चलिए खींचते हैं। देखिए ये बिंदु O है, इस बिंदु O से इस वाली रेखा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, यानी ये मान लिया हमने क्या, रेखा OM। ये है बिंदु M, यानी एक रेखा AB के समांतर है OM। तो अब क्या करते हैं, अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा, ABD। ट्रायंगल ABD में अगर आप देखोगे जो मैंने हाईलाइट किया है, देखिए अगर आप उसमें देखते हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रायंगल ABD में। ओके, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी OM है वो पैरेलल है किसके, AB के। तो हम लिख लेते हैं OM जो है वो समांतर है किसके, AB के। ये कैसे लिखे हमने, ये हमारी रचना से, क्योंकि हमने रचना की रचना से। ओके, तो इस प्रकार अगर ये OM जो है समांतर है AB के, तो हमारा जो AM और MD का अनुपात है, यानी AM अपॉन MD का अनुपात, बताइए किसके बराबर होगा। वो बराबर होगा BO और DO के अनुपात के, BO और DO के अनुपात के। ओके, इक्वेशन हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए, लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो तो हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको हम लिख लेंगे AO अपॉन BO बराबर किसके है, CO अपॉन DO के। बताइए ये कहाँ से लिखा हमने, उसको हम लिख लेंगे, ये हमें दिया गया है, दिया है। ओके, अगर हमें ये दिया गया है तो आप एक काम कीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में दिख रहा हो तो BO अपॉन DO है ना, BO अपॉन DO। तो आप एक काम कीजिए, आप BO अपॉन DO बनाइए। इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आप एक काम कीजिए, इस BO को इस CO के स्थान पर लिख दीजिए और CO को BO के स्थान पर लिख लीजिए। तो कैसे क्या आ जाएगा, देखिए अगर मैं बात करूं तो AO तो ऐसा कैसे रहेगा, अपॉन BO के स्थान पर क्या जाएगा, CO। इसको हम एकांतर अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ऐसा करने से ऐसा हम कर सकते हैं। तो देखिए BO के CO के स्थान पर क्या चल जाएगा, BO, और अपॉन BO के स्थान पर क्या जाएगा, DO। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब देखिए अब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड में देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 2 व समीकरण 3 में। ओके, अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, एक सेकंड में हाईलाइट लेता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, BO अपॉन DO बराबर है किसके, AM अपॉन MD के। ओके, और यहाँ पर BO अपॉन DO बराबर है किसके, AO अपॉन CO के। तो यहाँ पर जो हमारी राइट साइड है में इक्वल है, तो हम जो हमारी लेफ्ट साइड है उसको भी इक्वल लिख सकते हैं। अर्थात कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, हमारी लेफ्ट राइट साइड तो बराबर हो गई, तो हम जो लेफ्ट साइड में है यानी AM अपॉन MD, और थर्ड इक्वेशन की लेफ्ट साइड में क्या है, AO अपॉन CO, इनको भी बराबर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ।
ओके, तो अब आप आकृति में देखिए, जो हमारा ए एम अपॉन एम डी है और ए अपॉन सी है वो कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं किसकी, ए एम अपॉन एम डी, तो ए एम अपॉन एम डी तो हमारा यही है। ओके, मैं इसको हाईलाइटर को हटा देता हूँ। देखिए, ए एम अपॉन एम डी तो यही है हमारा, कौन सी वाली रेखा, ये वाली रेखा हमारी ए एम अपॉन एम डी है। ओके, ये नेक्स्ट ए अपॉन सी ओ, देखो कौन से उसमें आ रहा है, तो हमारा ए ओ ये है और सी ओ ये है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल कौन सा ले सकते हैं, ट्रायंगल इसमें देखिए आप, ये वाला ट्रायंगल। ओके, इस वाले ट्रायंगल में आ रही हैं ये सारी चीज़ें। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो, तो आप गौर से देखो कि जो ए एम और एम डी का अनुपात है, यानी इसका और इसका अनुपात, वो बराबर है किसके, ए ओ अपॉन सी ओ के अनुपात के। ओके, अगर इसका हमने एक थ्योरम पढ़ी है, उसमें लिख भी सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर देखिए आप ट्रायंगल, यहाँ पर लिख लीजिए ट्रायंगल कौन से में, ए डी सी में। ओके, ए डी सी में अगर मैं बात करूँ तो हमारा क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी में ए एम जो है, ए एम और एम डी का अनुपात बराबर है किसके, ए ओ और सी ओ के। ओके, अब बताओ, हमें पता है यदि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली कोई रेखा क्या होती है, त्रिभुज में तीसरी रेखा के समांतर होती है। यानी जो ए डी और ए सी को है समान अनुपात में विभाजित कौन सी रेखा कर रही है, वो कर रही है हमारी ओ एम। क्या कर रही है, ओ एम। ओके, तो ये ओ एम जो है वो समांतर होगी किसके, डी सी के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अतः अतः ओ एम जो है समांतर होगी किसके, डी सी के। ओके, ये कैसे आया, इसको हम इसको भी लिख सकते हैं कैसे, परमे से। ओके, परमे से। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हमें क्या करना है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फिफ्थ। ओके, पांचवी इक्वेशन। अब आप देखिए, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, जो हमने रचना की थी, रचना में क्या था, ओ एम पैरेलल यानी समांतर थी ए बी के, और हमने सिद्ध कर दिया कि जो ओ एम है वो पैरेलल है डी सी या सी डी के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इक्वेशन या समीकरण कौन से फर्स्ट एंड समीकरण फिफ्थ से, पांचवी से। इसमें देखिए, अगर मैं बात करूं, ओ एम जो है वो पैरेलल है ए बी के, और यहाँ पर ओ एम पैरेलल है डी सी के। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है, दोनों में से ओ एम हटा दीजिए, ए बी जो है वो पैरेलल होगी किसके, डी सी के। ओके, और हमें पता है कि समलंब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ओके, वो एक समलंब होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः ए बी सी और डी चतुर्भुज लिख लीजिए, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। ओके, बस इतना ही प्रूव करना था। तो जो हमारी 6.2 एक्सरसाइज थी, उसका ये लास्ट लास्ट सवाल था, जैसे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, नेक्स्ट क्लास से उसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।